जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल। तो आज का जो सेशन है, जो आज का टॉपिक है, एक दक्षिणा के रूप में है। मतलब जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं ना, 11, 21, 51, 101, बस उसी प्रकार से 11 क्वेश्चन। जो एक ऐसा क्वेश्चन जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आते हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने सेशन पर। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि प्रश्न 1, वर्ष 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, क्या है IMF, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वाशिंगटन डीसी। अब वाशिंगटन डीसी कहाँ है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है माय डियर स्टूडेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। इसका काम क्या है, तो ये सतत आर्थिक विकास, रोजगार, व्यापार को लेकर काम करता है, जिसमें प्रेजेंट में 191 देश शामिल हैं। बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो इसमें सबसे अधिक देखा जाए माय डियर स्टूडेंट तो सिंहली लोग हैं, और इसमें ईसाई सबसे कम है। सिर्फ और सिर्फ कितना है, तो ये है 7.4%। कितने लोग हैं, 7.4% ये अल्पसंख्यक में गिने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन। बात समझ में आ गई। अब बात करें अगले सवाल की ओर। तो अगला जो हमारा सवाल है वो है प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। अभी कल ही संघीय राज्य हमने आपको पढ़ाया है कि आखिर में संघीय राज्य होता क्या है, यूटी क्या होता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। तो ये सब हमारा संघीय राज्य है, लेकिन जो दिल्ली है वो संघीय राज्य नहीं है, ये यूटी है। कितने यूटी होते हैं, तो आप सबको पता है 8 यूटी होते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, दमन दीव हो गया, पुद्दुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और फिर अंडमान निकोबार हो गया। ओके, बात करें अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा है 5 नंबर की प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये किस लिखा है, किसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र मतलब हमने आपको पढ़ाया था कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको सहायक क्षेत्र कहते हैं, जो द्वितीयक क्षेत्र है उसको निर्माण या विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, और जो तृतीयक क्षेत्र है उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, तृतीयक क्षेत्र। बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बात किया जाए, चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। तो जो अगला सवाल है हमारा प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है। वैसे प्रेजेंट टाइम में तो स्विट्जरलैंड का है, यह हमने आपको पढ़ाया भी था। लेकिन अगर इन चारों विकल्प में देखा जाए माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें सही हो जाएगा श्रीलंका। क्या सही होगा, श्रीलंका। बात समझ में आ गई। अगले सवाल की तरफ चलें। तो अगला सवाल हमारा है किसके साथ सीमा साझा करता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, लग्जमबर्ग। क्या सही है, लग्जमबर्ग के साथ वो सीमा साझा करता है। इटली के साथ नहीं करता, स्विट्जरलैंड के साथ नहीं करता, और स्पेन के साथ नहीं करता। इन तीनों के साथ नहीं करता, लग्जमबर्ग के साथ करता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। यह भी हमने आपको पढ़ाया है कि संघ सूची का विषय कौन सा है, समवर्ती सूची कौन सी है, और राज्य सूची का विषय कौन सा है। तो इसमें से जो विदेशी कार्य है ये आपका संघ सूची का विषय है। कौन सा, संघ सूची। ये समवर्ती सूची है। कृषि आपका हमने बताया ही था कि ये आपका जो है राज्य सूची का विषय है। व्यापार भी आपका राज्य सूची का विषय है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, इसका डी ऑप्शन सही है।
अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जो अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन है? तो दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी इस समय मतलब सीटों में आगे है? तो यूपी में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आगे है और वही विपक्षी दल भी है। पहली पार्टी कौन, पहले नंबर पर कौन है इस समय? बीजेपी है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सही है बी ऑप्शन। तो देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तो निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते? तो अभी हमने आपको बताया कि प्राथमिक क्षेत्र आपका क्या है, वो है सहायक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र निर्माण विनिर्माण क्षेत्र है, ये वाला सेवा क्षेत्र है और ये कोई क्षेत्र नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये सब हमने बताए थे कि जो भी नौकरी करता है वो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत वो सब के सब संगठित में आते हैं, जबकि जो नौकरी नहीं करता है, जॉब नहीं करता है, मतलब किसी सरकारी संस्था के अंतर्गत, वो आपका किस में आता है? वो असंगठित में आता है। तो जो दैनिक कृषि मजदूर है वो आपका किस में आता है? वो असंगठित में आता है। ये हमने बहुत विस्तृत से आप सबको पढ़ा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, और ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये आखिरी सवाल आपका कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी सन 1991 में। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो बात समझ में आ गई? कैसा लगा आप सबको आज का सेशन ये कमेंट में जरूर बताएं, और इन सब का पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो यहां से तुरंत स्कैन करें और पूरा पीडीएफ अपने मोबाइल पर तुरंत ले लें, ठीक है। तो चलिए फिर हम यहां से लेंगे आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।